नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, सबसे पहले कुछ अपडेट देना चाहूंगा अपनी एप्लीकेशन पे, जहां पे मैंने आपके साथ 6 करे थे। 5 स्टॉक्स तो मैंने जिस दिन फरवरी मंथ की एक्सपायरी थी उस दिन शेयर करे थे, मार्च पूरे महीने के लिए, एंड 1 मार्च के मिड में भी करा था। तो टोटल 6 शेयर्स आपके साथ शेयर करे थे जहां मेरा व्यू था। सन फार्मा में 100% प्रॉफिट, टाटा मोटर्स 100% प्रॉफिट, आईईएक्स बहुत अच्छा चल रहा है, एंड एबीएफआरएल में आज के सेशन में प्रॉफिट आ गया है। तो ये मेरी अपडेट्स थी। प्लस जो आपके लिए बचे हुए स्टॉक्स थे उसमें ट्रेड ही इनिशिएट नहीं हुआ, यानी कि जो मेरी कंडीशंस थी वो लागू नहीं हुई। 1 मिनट और लूंगा और छोटा सा आपके साथ चीज और शेयर करना चाहूंगा। आज मैंने एक स्प्रेड शेयर करा है, बुल स्प्रेड, एप्लीकेशन पे नोटिफिकेशन के जरिए, जहां पे कुछ कमेंट्स आए मेरे पास मैसेज की मेरे को समझ नहीं आया ये क्या स्प्रेड था। तो मैं एक बार रिमाइंड कराना चाहूंगा आपको कि वो क्या था। देखिए, आप नोटिफिकेशन पे जब क्लिक करोगे तो वहां आपको क्लियरली दिखेगा, जहां पे हमें कॉल ऑप्शंस 23 मार्च की एक्सपायरी की खरीदनी है और बेचनी भी है। अब किस रेशो में था वो समझिए आप। यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपके साथ जो शेयर करा है, एक लॉट है, मान के चलो अगर आप एक लॉट में कर रहे हो तो सबका एक होगा, 2 में कर रहे हो तो सबके 2 होंगे, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। सबसे पहले आपको 17,100 की कॉल ऑप्शन खरीदनी है 23 एक्सपायरी की, 109 पे जो की चल रही है। तो आप 109 पे खरीद लोगे, आपके 109 रुपए लग गए। वहीं आप उसके सामने निफ्टी की 17,200 की कॉल बेचोगे, 72 पे थी जो की, एंड एक और बेचोगे वो 17,300 की बेचोगे, वो 45 पे है। अगर 72 और 45 प्लस करोगे तो आपका निकलेगा 117। तो आपके पास 117 पॉइंट्स आए और आपके गए 109। तो इनिशियल प्रॉफिट आपको जो डायरेक्टली हो गया वो तो 8 पॉइंट का, यानी कि मार्केट नीचे कहीं भी चली जाए आपको 8 पॉइंट दे के जाएगी। और ऊपर में ये स्प्रेड 17,400 तक सेफ है, यानी कि निफ्टी जब 17,400 के ऊपर जाएगी तो आपको लॉस होगा, जो कि मुझे अभी दिख नहीं रहा है। यहाँ पे जैकपॉट हमारा लगेगा अगर 17,100 से लेके 17,200 के बीच में निफ्टी आती है तो ये एक व्यू था जो मैंने आपके साथ शेयर करा था। होप आपको अब सब कुछ क्लियर हो गया होगा, एंड थैंक यू आप लोगों ने इतना मेरे को टाइम दिया अपडेट के लिए। अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं ट्राइडेंट। दोस्तों, ट्राइडेंट के स्टॉक की बात करें तो शेयर पे मैंने काफी वीडियोस बनाई हैं, एंड हमेशा एक ही चीज बोली कि 30 रुपए के नीचे स्टॉक थोड़ा वीक हो जाएगा, जहां पे 25 रुपीज तक नीचे में जा सकता है। स्टॉक जब 33 से लेके 40 की रेंज में घूम रहा था तब भी मैंने कहा था ये स्टॉक कहीं नहीं जाने वाला। 33 से 39 की रेंज में घूम रहा है। 39 से जिस दिन ब्रेकआउट देगा और 41 के पार निकलेगा, क्योंकि 39 के बाद 2 बार ब्रेकआउट दिया इसने और 41.5 से फेल हो गया वो ब्रेकआउट और दोबारा नीचे आया। तो जिस दिन उसके ऊपर निकलेगा पॉजिटिव हो जाएगा। अब काफी सारे निवेशक सोच रहे होंगे जिन्होंने इस स्टॉक में निवेश करा है कि हमें तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, हम तो बर्बाद हो गए, ट्राइडेंट जैसे खराब शेयर तो कोई है ही नहीं बाजार में, जो लॉस दे देता है ना उसके लिए ऐसी भावना आती है। बट मैं आपको एक्चुअल चीज बताऊं तो ट्राइडेंट का शेयर ना, आपने जो खरीदा वो भाव अच्छा नहीं था। आपने एक ऐसा सेक्टर से शेयर लिया जो कि टेक्सटाइल सेक्टर से, जो कि ऑलरेडी काफी वीक थे, और ये स्टॉक 8 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। इसकी बुक वैल्यू 7.5 रुपए की है। देखिए, हमेशा आप वैल्यूशंस तो कंपेयर करने ही पड़ेंगे। आप पी नहीं देख पा रहे हो तो फिर आपके लिए मार्केट बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। आप बुक वैल्यू नहीं देख रहे तो बहुत डिफिकल्ट है, आप रिजल्ट्स नहीं देख रहे तो बहुत डिफिकल्ट है, आप केवल प्राइस देख रहे हो तो फंसोगे ही फंसोगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं, आप फंडामेंटल्स ऑफ इक्विटी मार्केट जो हमारा कोर्स है वो एक बार मस्ट है, देखिए ही देखिए। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। तो ट्राइडेंट अभी जो 28.55 पे आज क्लोजिंग दी है, 7.5 रुपए से देखे तो अभी 4 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, 4 टाइम्स यानी 4 गुना पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 7.5 की बुक वैल्यू पर शेयर है, जिसके सामने स्टॉक अभी आपको 28.55 रुपीज के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। टेक्निकली 24.5-25 रुपीज तक के लेवल्स दिखते हैं। एक चीज जो आपको गांठ मान लेनी है दिमाग में अपने, ये स्टॉक खराब नहीं है। दूसरी चीज, मेरा भाव था, मैंने गलती कर दी ऊपर खरीद के, कोई इशू नहीं है, लेकिन अब मैं पड़े रहने दूंगा क्योंकि ये बेचने वाले लेवल्स भी नहीं है। अब ये स्टॉक लगभग 25 के अराउंड अगर आता है तो आपको एडिशनल बाइंग करनी है, एवरेज करना है, और फ्रेश एंट्री भी मेरी राय होगी खरीदने की। अब आते हैं इस स्टॉक में, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि कंपनी खराब नहीं है, इसको गिरावट में लेना है। देखिए, गिरावट में हर स्टॉक को नहीं लेते, और गिरते हुए स्टॉक को तो कभी नहीं लेते, लेकिन ये गिर रहा है ना, ये एक्चुअल वैल्यू पे आ रहा है और अब थोड़ा सस्ता भी दिखने लगा है। अब इसके पीछे रीजन समझिए। इस कंपनी ने ना 2020 में एक विजन लॉन्च करा, जहां पे कंपनी कह रही थी हम अपने रेवेन्यू को 5 टाइम्स कर देंगे अपनी। अब ऑब्वियस सी बात है, जब रेवेन्यू बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट में भी इजाफा होगा। इस कंपनी के देखें तो कंटिन्यू प्रॉफिट बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रही है। पिछले कुछ क्वार्टर से थोड़ा ठंडा हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी 23.3% है, थम्स अप। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड
23.4% है थम्स अप। तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है, कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई इशू नहीं है। कंपनी का शेयर थोड़ा महंगा था जो कि अब कहीं ना कहीं कंफर्ट दे रहा है। कंपनी का दिसंबर क्वार्टर का प्रॉफिट बहुत ही तगड़ा था, लगभग 37 करोड़ से बढ़कर 144 करोड़ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट आया, तो शानदार था। टीटीएम बेसिस पे कंपनी का अर्निंग पर शेयर 1 रुपए के समथिंग है और अभी ये 30 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, 28 के पीई पे आई थिंक, है ना। और ये मैं आपको सिंपल सा लॉजिक है, अभी ये 29.9 पे 29.6 के पीई पे ट्रेड कर रहा है और जो भी अभी स्टॉक का भाव है वही स्टॉक का प्राइस पीई होगा, समझ लो, क्योंकि एक अर्निंग पर शेयर 1 का है, तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहेगा। अभी इसका अर्निंग पर शेयर किस रेशो से बढ़ रहा है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। वो बढ़ रहा है ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 10-20% का, तो ज्यादा कोई बड़ा इजाफा नहीं हो रहा है अर्निंग पर शेयर में। तो यहां से मल्टीपल्स इसको जो मिलेंगे वो 24 रुपए पे आपके लिए स्टॉक होगा एक्चुअल वैल्यू पे, वैल्यूएशन जहां कंफर्ट देंगे। अभी तक महंगा था ये शेयर, अभी भी 30 के पीई पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक, 30 के पीई पे, और अर्निंग पर शेयर कोई रॉकेट नहीं हुआ पड़ा, जिसमें लास्ट ईयर का अर्निंग पर शेयर 1.5 रुपए का दिख रहा है और अभी 96 पैसे का है। मैं 1 रुपए लेके चल रहा हूं। बस यही कहूंगा कि आपको गिरावट मिले तो खरीदना जरूर है और होल्ड करना है, लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा। एफआईआई बहुत अच्छा होल्ड कर प्रमोटर्स बहुत अच्छा होल्ड करते हैं 72.94%, पब्लिक 22.90%, एफआईआई 2.36%। एक चीज और, कंपनी में प्रॉब्लम यूएस से भी है, क्योंकि यूएस से लगभग 65% का रेवेन्यू आता है कंपनी का, तो वो भी एक चिंता का विषय है। जब भी यूएस में प्रॉब्लम सॉल्व होंगी ये स्टॉक आउट परफॉर्म करेगा, इसीलिए गिरावट में लेना है और गलती जो कर दी है उसको दोहराना मत, यानी कि आप बेच मत देना, बस इतना कहूंगा। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।